हाँ तो बेटा जी, अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। और उससे पहले मैंने बताया था आपको कि 4 प्रकार के कोष हैं, के, एल, एम और एन। के कोष को बोलते हैं 1 नंबर का, ये एल 2 नंबर का, एम 3 नंबर का और एन 4 नंबर का। देखो ये कोई परमाणु का नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये उसका पहला कोष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा कोष, के एल एम एन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आगे बढ़ती जाती है, इनको अपन और भी आगे तक ले जा सकते हैं। 5 नंबर का कोष भी कर सकते हैं, 6 का भी कर सकते हैं, कोई सा भी अपन कर सकते हैं। इनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, इनके नंबर आ गए। सूत्र है अपना कोषों में इलेक्ट्रॉन बनने का सूत्र क्या है, 2n²। n बराबर है कोष की संख्या। तो देखो अपन बात करें कि k कोष में सर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो k कोष के लिए n का मान 1 है। यहाँ अपन ने स्क्वायर लगाया 2n² से, तो देखो 1 इंटू 1 1, देखो 2 1 इंटू 1, 1 एकम 1 2 और 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। l कोष की बात करें तो इसका भी देखो 2n² से निकाल लिया अपन l कोष का। n की जगह क्या लिख दें, नंबर ऑफ कोष, तो नंबर ऑफ कोष 2 है और स्क्वायर, तो 2 और 2 इंटू 2 4। तो l कोष में अपने इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। बात करें m कोष की तो वही अपना 2n² और n की जगह क्या लिख देंगे अपन, 3² और 3 इंटू 3 बराबर क्या होता है अपना 9। तो 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। बात करें n कोष की, 2 और n का मान 4 है तो 4², 4 नंबर का कोष है ना, तो 4 इसका मान 4²। 2 और 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन। तो अपने n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, l कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, m कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और n कोष में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है। एक बात और याद रखना आप, एक अष्टक नियम चलता है, उसके अनुसार जिस परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अपने आप को क्या मानता है, स्थायी मानता है। कोष 3 प्रकार से स्थायी होते हैं। कोई भी परमाणु है वो स्थायी कब बनता है, जब उसका कोष एक तो पूर्ण भरा कोष हो, एक वो अपने आप को पूरा रिक्त करता तो भी स्थायी है, और एक यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो अपने आप को स्थायी मानता है। इस स्थिति में सारे इलेक्ट्रॉन या सारे परमाणु हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, स्थायी मानते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की, और वो भी किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना की बात अपन करते हैं। देखो ये मेथेन की मैंने बताई थी कि संरचना सूत्र है और ये इसका अणु सूत्र है। ठीक है। चलो इसके संरचना सूत्र में जैसे जैसे अपन ने कार्बन और हाइड्रोजन को लिख रखा है उसी प्रकार से अपन लिख ले। देखो ये लिख लिया मैंने C, ये लिख लिया मैंने H, ये लिख लिया मैंने H, ये लिख लिया मैंने S और ये लिख लिया। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन तो 1 नंबर का तत्व है। देखो इधर अपन बात करें हाइड्रोजन की, ये इसका के कोष है, और हाइड्रोजन कितने नंबर का तत्व है, 1 नंबर का तत्व है। तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन भी कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उन इलेक्ट्रॉनों को अपन यहाँ लिख दे। देखो मैंने लिखा H का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन का भी H इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, चारों के 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हाइड्रोजन के। कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कार्बन 6 नंबर का तत्व है, ये कार्बन का नाभिक हो गया। चलो ये इसका के कोष हो गया, ये इसका एल कोष हो गया। अब कार्बन देखो 6 नंबर का तत्व है, कितने नंबर का है, 6 नंबर का तत्व है। इसके के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2, क्योंकि के में तो 2 ही भरे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो के में 2 आ गए। एल कोष में कितने आएंगे, 1 2 3
4। भरे तो 8 जा सकते हैं, लेकिन है इसके पास कितने, 4 ही हैं। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या किसी को देगा, वो इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। इसलिए कार्बन की संयोजकता क्या है, +-4। ठीक है, 4 का या तो क्या करेगा, किसी तत्व से लेगा और नहीं तो किसी को देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी है, +-4 है। चलो कार्बन के बाह्यतम कोश में, भारी कोश की बात करें तो ये है इसका बाह्यतम कोश, मतलब L है, और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। उन चारों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर नोट करेंगे। चलो 1, 2, 3 और 4, ये कार्बन के चारों बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए हैं। ये क्रॉस इसलिए लगाया कि इन दोनों में अंतर हो सके, एक के डैश लगा देते हैं, एक के क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात करें कि हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश या हाइड्रोजन तत्व है वो कब स्थायी है, के कोश कब स्थायी होगा, पूर्ण भरेगा तो स्थायी होगा। तो पूर्ण भरने के लिए एक तो इसके पास है और एक इसको और ग्रहण करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाला ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये भी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला ग्रहण कर लेता है। ये हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन वाला एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ये भी कर लेता है। इस प्रकार से चारों हाइड्रोजन परमाणु हैं वो स्थायी हो गए हैं। चलो अब कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 और चाहिए, तो ये प्रत्येक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ये भी ग्रहण कर लेता है। चलो ये भी ग्रहण कर लिए। अब देखो कार्बन के पास 2, 4, 6 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी स्टेप पूरा हो गया। एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, तो ये भी क्या हो गया है, स्थायी हो गया है। इस प्रकार से ये क्या है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर, ये है किसका, मीथेन का। किसका है ये, मीथेन का। बोले तो अणुसूत्र ये है, संरचना सूत्र ये है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी ये है। बना दोगे, बोलो, बना दो। चलो एक और बात करते हैं अपन, ये तो मीथेन का हो गया। अच्छा इसमें देखना, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं दोनों परमाणु आपस में, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो क्या आता है, एकल बंध। इसलिए कार्बन मीथेन की जो संरचना है उसमें हर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध इसीलिए आता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई अपने मीथेन। अब एक और बात कर लेते हैं अपन, प्रोपेन की बनाए। चलो प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो सबसे पहले तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, तो C3 और H8, कल बताया था मैंने आपको। ये प्रोपेन का क्या है, अणुसूत्र है। इसके संरचना सूत्र की बात करें तो देखो इस प्रकार से लिखेंगे अपन, 3 कार्बन वाला प्रोप होता है, एन लगा है तो सारे सिंगल बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक अपन हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये जोड़ दीजिए। चलो ये इसका क्या बन गया, संरचना सूत्र। अच्छा देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ कार्बन को अपन अन्य 4 तत्वों से ही जोड़ी। ये कार्बन है, ये देखो एक हाइड्रोजन से, एक दूसरे हाइड्रोजन से, एक तीसरे हाइड्रोजन से और चौथा कार्बन से जुड़ा हुआ, तो अन्य 4 से जुड़ गया ना। क्यों जुड़ा, क्योंकि इसकी संयोजकता ही 4 है। चलो अब इसकी अपन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और बना के देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिख रखा है। तो सबसे पहले तो इनके बॉन्डों को मिटा दे अपन, जहां जहां बॉन्ड है उनको मिटा दे अपन। चलो इनको मिटा दें अपन, है ना। ऐसे ही लिखना आपको भी परीक्षा में, या प्रैक्टिस करो तो भी ऐसे ही करनी है आपको। चलो ये बॉन्ड मिटा दिए। अब अपन क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो क्या हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक 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 है और इसके भी एक है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 सबके लिख दिया अपन ने।
ये हाइड्रोजन एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका कोष पूरा, इसका भी कोष स्थाई, इसका भी कोष स्थाई, इसका भी कोष स्थाई। क्यों स्थाई है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास के कोष है और के कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पाकर के वो स्थाई हो जाता है। ये हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब कार्बन के देखो 2, 2 4, 2 6, एक 7 और एक इस कार्बन से ले ले गए, तो इस प्रकार से ये चलो 2 4 5 6, एक ये इससे और एक आगे वाले कार्बन से ले लेगा, हो गया 8। और इसी प्रकार से इसके लिए 8 में कर दोगे। ये है अपनी प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, चलो अब एक बात और करते हैं अपन। ये तो सिंगल बॉन्ड की हो गई, सर जी डबल बॉन्ड की भी करके दिखाओ। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि जब कोई परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आता है, द्विबंध आता है। तो देखो अपन यहां कर ले, मान ले कि सर ब्यूटीन की कर ले, इसकी कर ले ब्यूटीन। तो सबसे पहले तो इनका आप चक्कर में मत पड़ना कि सूत्र तो सर हमने याद कर दिए, वो तो लिख देंगे। आप निकाल के देख लिया करो। ब्यूटीन है, इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, बताया कल मैंने आपको। ब्यूटीन है, इसका मतलब मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, मतलब 4 कार्बन वाला है। तो n की जगह अपने को 4 रखना है, H2, और n की जगह क्या रखना अपने को? 4 रखना है। चलो C4H, देखो 4 इंटू 2 8, ये सूत्र आया अपना ब्यूटीन का। अब कार्बन तो 4 है, चलो 4 कार्बन लिख दिए, 1 2 3 और 4। एक डबल बॉन्ड भी पक्का आना है क्योंकि ब्यूटीन है, इन में तो क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो चलो अपन ने एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस कार्बन के पास देखो 2 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी 2 3 और एक 4। इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, और ये देखो H, इसकी भी देखो 2 3 4 पूरी, इसके देखो 1 2 3 और 4। जहां जहां आपको कार्बन की संयोजकता 4 करनी है वहां वहां हाइड्रोजन को अपने को जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया? ब्यूटीन का संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, अब अपने को इसकी बात करनी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की देखो सेम ऐसे ही लिखना अपने को। ये कार्बन 1 2 3 और 4 लिख दी। हाइड्रोजन भी ऐसे ही लिखने हैं, तो हाइड्रोजन 1 और 2, इसके साथ तो 2 ही है, इसके साथ 1 है, इसके साथ देखो 1 और 2 है, और इसके साथ देखो 1 2 और 3 है। चलो लिख दी। बॉन्ड तो नहीं लगाने थे अपने को, H, ये भी H और ये भी हाइड्रोजन लिख दिए। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन? वही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, सब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोषों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए। अच्छा, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक देखो इसका 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 लिख दिए। इसके देखो 1 2, अब ये 3। अब अपने को देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ आया था, वहां 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होना है, तो इस साइड में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने, लगा दिए। चलो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, 2 3 और 4। ऐसे अपने प्रत्येक कार्बन के देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो अब हाइड्रोजन अपना कोष पूरा करेगा तो कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ले लेगा, ये भी ग्रहण कर 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 लेगा, और ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। प्रत्येक ने कर लिए। अब कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, वो लिख रखे हैं अपन ने। कार्बन को कितने चाहिए? 4 और चाहिए। तो देखो 1 2 3 और 1 ये ले लेता है, तो ये 4 हो गए, 8 हो गए ना। अब इस कार्बन
का भाइतम कोष पूरा भर गया है, स्थायी हो गया है। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रहण कर देगा। चलो कर लिए। ये देखो कार्बन 2 2 4 2 6 और 2 8, ये इनसे ऐसे कर लेगा। और ये देखो कार्बन 2 4 6 और 2 8, ये इससे ग्रहण कर लेगा। इस देखो अब प्रत्येक कार्बन के भाइतम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए। ये अपनी बनी ब्यूटीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा के भी करनी है। ट्रिपल बॉन्ड जहां लगे वहां अपने को सीधा सीधा 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करवा देना है, और वहां 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, वहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो आयन वाली भी इसी प्रकार से अपनी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। सरल है, 5-4 की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब इसमें पाठ में आईयूपीएसी पद्धति में किस प्रकार से अपन इनका नाम लिखते हैं उसकी बात आई। तो सबसे पहले देखो बेटा, आईयूपीएसी क्या है। आईयूपीएसी एक यौगिकों का नाम लिखने की पद्धति है, हाइड्रोकार्बनों का नाम लिखने की पद्धति है। और ये क्या है, इसका पूरा नाम परीक्षा में बहुत बार आता है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखो। तो बेटा जी क्या लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये याद रखना है, परीक्षा में सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो अब इस नामकरण को सीखने के लिए आपको कुछ प्रतिस्थापी समूह है। क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, इनको बेटा जी याद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कहीं भी Br दिखे तो उसको अपने को बेटा जी ब्रोमो लिखना है। क्या लिखना है, ब्रोमो लिखना है। यदि क्लोरीन दिखे कहीं भी तो उसको क्लोरो लिखना है। यदि आयोडीन दिखे तो उसको आयोडो लिखना है। ठीक है, यदि फ्लोरीन दिखे तो उसको फ्लोरो लिखना है। ठीक है, CH4 तो मेथेन होता है, लेकिन आपको कहीं भी CH3 दिखे, जब एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है ना तो इल अनुलग्न लगता है, इसलिए इसको मेथिल बोलते हैं, मेथिल। ऐसे C2H5 दिख जाए तो वहां आपको एथिल लिखना है, प्रतिस्थापी समूह। और ऐसे ही आपको C3H6 दिख जाए वहां आपको प्रोपिल लिखना है, ये प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन की जैसे ही जैसे 4 है और उसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो अपने को ब्यूटिल लिखना है। तो एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस प्रकार से अपने को लिखने। ये बेटा जी प्रतिस्थापी समूह है, आपको याद करने। ठीक है, अब देखो आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखने के लिए सबसे पहली बात क्या करते हैं, मैं आपको एक नाम के सहायता से समझाता हूं। देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 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 2 CH2 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 और CH3, ये सीधा सीधा नाम लिख दिया कि सबसे पहले तो अपने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो सबसे सीधी और लंबी श्रृंखला यही है। और इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला तो पेंट होता है, और यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सीधा सीधा हो गया अपना पेंटेन। सीधी श्रृंखला, कोई प्रतिस्थापी जुड़ा नहीं है, तो इसको या तो पेंटेन लिख दें अपन या इसको एन पेंटेन लिख दें अपन, दोनों ही नाम अपने सही। ठीक है, दूसरा देखो
मान ले ये कोई श्रृंखला है और यहां इसके Br जुड़ा हुआ है। तो आईयूपीएससी पद्धति में नाम लिखने का पहला नियम तो मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरे नंबर की बात क्या है कि गिनती उस दिशा से प्रारंभ करते हैं जिधर प्रतिस्थापी समूह पहले जुड़ा हो, और पहले जुड़ा तो ये है प्रतिस्थापी समूह, तो इस साइड से जुड़ा है ना, तो इस श्रृंखला की गिनती अपने को इधर से करनी है। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, इसका मतलब ये श्रृंखला बनी अपनी। और एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एक नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। याद रखना कभी भी संख्या और शब्द लिखो उसके मध्य डैश लगाना है, ये भी नियम है कि संख्या और शब्द के मध्य क्या लगता है, डैश लगता है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिख दो, नहीं तो एक पे जुड़ा हुआ है तो इसको सीधा ब्रोमो ब्यूटेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, चलो, लेकिन याद रखना ये तो ठीक है कि एक नंबर पे अपना ब्रोमीन जुड़ा हुआ था तो अपन ने लिख दिया, है ना। अब देखना यदि मान ले कि ये ब्रोमीन यहां जुड़ा हुआ है, यहां जब ब्रोमीन जुड़ेगा तो देखो अब यहां कुछ मिस्टेक हो रही है, यहां हाइड्रोजन 2 1 3 4 5 जुड़ रहे हैं, तो 5 तो नहीं जुड़ सकते ना कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन की सांद्रता कितनी होती है, 4। तो यहां से एक अपने को मिटाना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 और एक क्या हाइड्रोजन, 4 हो गए ना। अच्छा यहां देखो इस कार्बन की देखो 2 हाइड्रोजन, ये एक ये 3 हुए, तो यहां लास्ट में क्या लिखना अपने को, CH3 लिखना है। चलो ये हो गई अब श्रृंखला अपनी। अब देखो इसका नामकरण करते हैं, तो वही अपना कि सबसे पहले तो कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। चलो ये लंबी श्रृंखला का चयन अपन ने कर लिया। गिनती उस दिशा से प्रारंभ करते हैं जिधर प्रतिस्थापी समूह पहले जुड़ा हो। तो प्रतिस्थापी समूह देखो इधर से करते 1 2 3 4, इधर से तो कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और इधर से गिनती चालू करेंगे 1 2 3 और 4, तो इधर से 2 पे आ रहा है। बताओ कौन सी श्रृंखला सही है, नीचे वाली सही है ना, तो इसको मिटा दे। क्यों सही है, क्योंकि इधर 2 पे जुड़ा है और उधर से आए तो 3 पे जुड़ा है, तो गिनती अपन इधर से चालू करेंगे। 2 पे जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले लिख दे 2, डैश लगाएंगे। कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। चलो और देखो इसमें आईयूपीएससी नाम आएंगे आपके परीक्षा में, मैं लिख दूं CH3 CH2 CH2, यहाँ CH Br CH Cl और CH3, ये लिख दिया मैंने। तो वही काम अपना कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला तो बेटा जी ये है, गिनती उस दिशा से प्रारंभ करते हैं जिधर प्रतिस्थापी समूह पहले जुड़ा हो। तो इधर तो देखो 1 2 3 4 पे जुड़ा है और इधर देखो 1 2 पे ही जुड़ा है, तो गिनती इस दिशा से प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलो अब देखो 2 पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो सीधा लिख देंगे अपन 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 3 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो क्या लिख देंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। ये कोमा गलत लगाया है क्योंकि संख्या और शब्द के मध्य तो हमेशा क्या लगता है, डैश लगता है। तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, 6 कार्बन है, तो इसका मतलब ये कैसी श्रृंखला है, हेक्सेन है, ये इसका नाम 2 क्लोरो 3 ब्रोमो हेक्सेन। ओके बेटा जी, चलो एक और देखते हैं। क्या देखना, देखो जैसे एक नाम मैंने लिख दिया CH3 CH, इधर मैंने जोड़ दिया Br, चलो इसको भी मैं हटाता हूं, इधर मैंने जोड़ दिया Cl, इधर मैंने जोड़ दिया CH2 CH3, ये लिख दिया मैंने।
तो सीधी सी बात है कि गिनती उस दिशा से प्रारंभ करेंगे जिधर प्रतिस्थापी समूह पहले जुड़ा हो। सबसे लंबी श्रृंखला ये है, इधर 1 और 2 पे प्रतिस्थापी आ रहे, इधर 1, 2 और 3 पे आ रहे, तो गिनती इधर से अपन चालू करेंगे। कर दी। चलो अब देखो 2 नंबर के ऊपर जुड़े तो हुए हैं 2 प्रतिस्थापी समूह, लेकिन सर पहले कौन से का नाम लिखें, ब्रोमीन का लिखें या क्लोरीन का लिखें? तो बेटा जी जब एक ही कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उस प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखेंगे अपन। तो देख लो अपने ए बी सी, इनमें देखो बी पहले आ रहा है ना, सी बाद में आ रहा है क्लोरीन, तो पहले क्या लिखेंगे अपन, ब्रोमो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, दोनों का नाम लिखते हैं। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 हैं तो क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन, ये भी ठीक, दोनों ही नाम ठीक है। ठीक है, चलो समझ जाओगे, और करना प्रैक्टिस करना। चलो अब एक और अगला नियम बता रहा हूं मैं आईपीएससी पद्धति का ही। ये एक श्रृंखला है, यहां CH, चलो C लिख देता हूं, यहां Br है और यहां भी Br है, और यहां CH2 और यहां CH3। अब बताओ गिनती किस दिशा से प्रारंभ करें? तो अब तो देखो उस दिशा से प्रारंभ करते हैं जिधर प्रतिस्थापी समूह पहले जुड़ा हो। तो 1 2 3 और 1 2 3 किसी भी साइड से कर सकते हैं। चलो दोनों ही साइडें सही हैं इसकी। अब देखो 3 नंबर पे क्या जुड़े हुए हैं, 3 पे जुड़े तो हुए हैं लेकिन 2 प्रतिस्थापी समान जुड़े हुए हैं। जब 2 प्रतिस्थापी समान जुड़े हों तो विज्ञान में उसको समान 2 यदि हैं तो इसको लिखते हैं डाई, यदि 3 है तो लिखते हैं ट्राई, यदि 4 हैं तो लिखते हैं टेट्रा। ओके, 5 है तो पेंटा, हेक्सा, वो सारे वही नाम आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा 3 के ऊपर जुड़े हुए हैं ब्रोमीन, 2 जुड़े हुए हैं तो दोनों की स्थिति अपने को दर्शानी है। तो क्या लिखेंगे अपन, 3 और 3 और 3 2 संख्याएं लिख रहे हैं, बीच में कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो 3 3, अच्छा संख्या और शब्द के मध्य डैश लगाते हैं, चलो डैश भी लगा दिया। अब 2 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब डाई लगाना अपने को, डाई, तो क्या हो जाएगा 3 3 डाई, क्या जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को तो ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 5 हैं तो पेंटेन। ओके, क्या लिख दिया, 3 3 डाई ब्रोमो पेंटेन, ये इसका नाम। ओके, तो मेरा विश्वास है कि शायद आप आईयूपीएससी पद्धति के नाम कर पाओगे। 10th क्लास में शायद परीक्षा में शायद कि आपके सिलेबस में सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं, तो यही आपके आएंगे। ओके बेटा।